हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज की वीडियो में बेटा मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ चैप्टर 3 मैट्रिसेस से दो ऐसे क्वेश्चन जो आपको हर हाल में करके जाना ही जाना है। और जिन बच्चों ने बेटा ये चैप्टर टच भी ना किया, मतलब चैप्टर छोड़ दिया हुआ है, वो इस चैप्टर से ये दो क्वेश्चन जरूर कर लें बेटा। और यही दो क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। पहला क्वेश्चन बेटा मैंने सिलेक्ट किया है, वो एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 18, मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा। आइए देखते हैं इसको आसानी से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। यहाँ देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 18। ए मुझे दे रखा है, आई जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ऑर्डर कितना है 2, और मुझे ये प्रूफ करना है। हम क्या करेंगे बेटा, एक एक करके सॉल्व करेंगे, पहले लेफ्ट साइड फिर राइट साइड। तो पहले सॉल्व करेंगे बेटा लेफ्ट हैंड साइड। क्या लिखा हुआ उसमें, आई प्लस ए। आई के बदले में आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 क्योंकि ऑर्डर 2 था, प्लस ए। ए के बदले में 0, फिर आ गया माइनस tan अल्फा बाय 2, फिर आ गया tan अल्फा बाय 2, और फिर आ गया 0। ठीक है, अगर इन दोनों को मैं ऐड कर दूं तो यहाँ देखिए बेटा 1 प्लस 0, ये मिलकर कितना हो जाएगा 1। 0 माइनस tan अल्फा बाय 2 तो बन गया माइनस tan अल्फा बाय 2। 0 प्लस tan अल्फा बाय 2 करूंगा तो tan अल्फा बाय 2, और 1 प्लस 0 ये 1 ही होता है। तो ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड निकल कर आ गई। ये तो बड़ा आसान काम था बेटा। राइट हैंड साइड में बच्चों को थोड़ी दिक्कत आती है। आइए बेटा उसे आसानी से सॉल्व करना सीखें। अब चलते हैं राइट हैंड साइड पे। ठीक है, क्या दे रखी है इक्वेशन बेटा, आई माइनस ए ऐसे ब्रैकेट में, और उसके आगे ये मल्टीप्लाई हो रहा है कॉस अल्फा, फिर है माइनस साइन अल्फा, फिर है बेटा साइन अल्फा, और यहाँ पे आ गया कॉस अल्फा। ठीक है, यहाँ पे इक्वालिटी का साइन। आगे यहाँ पे देखो बेटा आई की वैल्यू डालेंगे तो आई कितना है मेरे पास 1 0 1 0 0 1, माइनस माइनस क्या करना है ए। ठीक है, तो ए की वैल्यू देखो बेटा कितनी है 0 माइनस tan अल्फा बाय 2, फिर आ गया tan अल्फा बाय 2, फिर आ गया 0। ठीक है, ये ब्रैकेट में था तो इसको मैं ब्रैकेट में ही क्लोज करता हूँ। आगे देखो बेटा इसके क्या था, ये लिखा हुआ था तो यहाँ पे इसे लिख देते हैं। क्या आ गया cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, फिर आ गया बेटा साइन अल्फा, और फिर से आ गया cos अल्फा। ठीक है बेटा, क्लियर है। मैंने कुछ नहीं किया, जो आपको राइट हैंड साइड दिया था बेटा वहां पे सिर्फ वैल्यूज डाली है। अब यहाँ देखो बेटा ये है tan, ये है cos और ये है साइन। ठीक है, तो दाल कैसे गलेगी, तो हम क्या करेंगे साइन को भी tan में चेंज करेंगे। मुझे पता है साइन का फॉर्मूला होता है tan में कन्वर्ट करने के लिए, cos का भी होता है। पहले वो लगा लेते हैं फिर इसको आसानी से सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज करेंगे बेटा, तो cos अल्फा किसके बराबर होता है 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 डिवाइड में 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2, फिर आ गया साइन अल्फा। ठीक है, क्या फॉर्मूला 2 tan अल्फा बाय 2 और डिवाइड में 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2। जो एंगल यहाँ पे होगा बेटा फॉर्मूले में उसका हाफ यूज किया जाता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे अल्फा बाय 2 लिखा हुआ है। अब आगे चलते हैं बेटा, ये वैल्यू उठा के यहाँ पे डालनी है। ठीक है, ये वैसे साथ में चलता जाएगा। तो यहाँ देखो बेटा सबसे पहले क्या आएगा मेरे पास, ये मैंने ब्रैकेट डाल देता हूँ। ठीक है, ये आ गया 1 0 0 1। अब यहाँ पे बेटा दोनों को माइनस करना है। अब मैंने लिख दिया, चलो कोई ना एक स्टेप कर लेते हैं फालतू। इस माइनस को मैं अंदर भेज देता हूँ, तो ये 0, ये प्लस का बन जाएगा tan अल्फा बाय 2, ये माइनस का बन जाएगा tan अल्फा बाय 2, और ये 0 का 0 ही रहेगा। ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे वैल्यूज डालते हैं फॉर्मूला की। तो यहाँ पे देखो बेटा सबसे पहले था cos अल्फा, तो cos अल्फा के बदले में 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2, और यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2। आगे चलेंगे बेटा साइन अल्फा माइनस, और साइन अल्फा के बदले में 2 tan अल्फा बाय 2 और डिवाइड में 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2। आगे चलते हैं बेटा,
साइन अल्फा है, क्या आएगा 2 tan अल्फा बाय 2, और यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2। फिर आ गया cos अल्फा, उसके बदले में क्या आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 और डिवाइड में 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2। ठीक है, तो हमने बेटा जो फॉर्मूला था उसकी वैल्यूज उठा के यहाँ पे डाल दी। अब देखो अभी बेटा हर जगह tan अल्फा बाय 2 मुझे दिख रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे मेरे लिए कैलकुलेशन करना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, तो हम क्या करेंगे आसानी के लिए इस tan अल्फा बाय 2 को कुछ और मान लेंगे। ठीक है, w मान लो t मान लो, वो आपकी चॉइस है। उससे पहले एक स्टेप और कर लेते हैं, इसे ऐड कर लेते हैं। पहले ये ऐड हो रहा है तो क्या बनेगा बेटा, यहाँ पे 1 प्लस 0 करूंगा तो यहाँ पे आएगा 1। ठीक है, 0 के साथ इसको ऐड किया तो आ गया tan अल्फा बाय 2, 0 के साथ ऐसे ही करूंगा तो माइनस tan अल्फा बाय 2, और 1 प्लस 0 किया तो 1 ही आएगा। ठीक है, और यहाँ पे बाकी सारा मल्टीप्लाई में 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2। यहाँ पे आ गया 2 tan अल्फा बाय 2 और डिवाइड में 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2। फिर इसकी बारी आ गई, आगे क्या आएगा बेटा -2 tan अल्फा बाय 2 और यहाँ पे आ गया 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2। ये आ गया 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 और यहाँ पे आ गया 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2। क्लियर है बेटा यहाँ तक? अब मैं क्या करूंगा, देखो हर जगह मुझे tan अल्फा दिख रहा है, अगर मैं सीधा मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे लिए थोड़ा टिपिकल हो जाता है। बस काम को आसान करने के लिए मैं क्या करूंगा, सब्स्टिट्यूशन कर लूंगा। सब्स्टिट्यूशन में लूंगा, सिर्फ पुट करूंगा इस tan अल्फा बाय 2, इसे बेटा मान लेते हैं w। सिर्फ किस लिए, ताकि लिखने में थोड़ी आसानी हो जाए, मुझे बार बार tan अल्फा बाय 2 ना लिखना पड़े। ठीक है, अब जहां जहां tan अल्फा बाय 2 उसके बदले में w वैल्यू डालते हैं, फिर इसका प्रोडक्ट करते हैं। तो बच्चों tan अल्फा बाय 2 की वैल्यू w मैंने यहाँ पे डालकर और फिर से मैट्रिक्स बना के लिख दिया। अब मुझे बस इनको आराम से मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट करना है, और फिर हमारा फाइनल आंसर आएगा। तो यहाँ देखो बेटा, थोड़ा लंबी सी लाइन ले लेते हैं। 1 को करेंगे, कैसी होती है, रो और कॉलम। 1 के साथ करेंगे तो सेम रहेगा बेटा, 1 माइनस डब्ल्यू स्क्वायर डिवाइड में 1 प्लस डब्ल्यू स्क्वायर। फिर w किसके साथ करूंगा तो प्लस 2w स्क्वायर, है ना, w मल्टीप्लाई होगा w स्क्वायर बनेगा, और डिवाइड में क्या आ जाएगा 1 प्लस w का स्क्वायर। फिर बेटा इस रो को यहाँ पे करेंगे तो क्या आएगा -2w और डिवाइड में 1 प्लस w का स्क्वायर। फिर w को इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा बेटा प्लस यहाँ w, फिर माइनस w क्यूब और डिवाइड में 1 प्लस w का स्क्वायर। ठीक है, ये w है, दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 के साथ होगा w, स्क्वायर के साथ होगा तो क्यूब बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे मैट्रिक्स बंद कर देते हैं। फिर इस रो की बारी। ठीक है, अब ये माइनस w बेटा तो साथ साथ में साइन भी चेंज करता जाएगा, तो यहाँ बनेगा -w प्लस w क्यूब और डिवाइड में 1 प्लस w स्क्वायर। 1 को करेंगे इसके साथ तो आएगा 2w डिवाइड में 1 प्लस w का स्क्वायर। ठीक है, फिर इसी को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा, तो बनेगा 2 टाइम w स्क्वायर डिवाइड में 1 प्लस w स्क्वायर। फिर 1 को इसके साथ करेंगे तो आएगा 1 माइनस w स्क्वायर डिवाइड में 1 प्लस w का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखो बेटा, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, तो ये मैट्रिक्स बना लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा बेटा, सेम ही आ रहा है, तो आएगा 1 प्लस w का स्क्वायर और ऊपर क्या बनेगा 1 माइनस w स्क्वायर प्लस 2 टाइम w का स्क्वायर। यहाँ पे भी एलसीएम ले लेते हैं, 1 प्लस w स्क्वायर, तो ये बनेगा -2w प्लस w और माइनस w का क्यूब। ठीक है, अब यहाँ देखो बेटा, एलसीएम में चलेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस w का स्क्वायर, तो ये देखो ऊपर बनेगा -w प्लस w का क्यूब प्लस 2 टाइम w, और अब यहाँ पे ये डिवाइड वाली लाइन तो आ गया 1 प्लस w स्क्वायर, तो ये बनेगा 2w स्क्वायर प्लस 1 माइनस w का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ पे बेटा सॉल्व करेंगे इसको, अगर
तो 2w² में से एक गया तो एक ही बचेगा, तो 1+w² डिवाइड में भी 1+w का स्क्वायर आ गया। यहाँ देखो बेटा -2w+w तो बनेगा माइनस का w फिर माइनस का w³ और डिवाइड में 1+w का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ चलेंगे बेटा, 2w में से कैंसिल हो गया, एक w प्लस w का क्यूब और यहाँ पे 1+w²। और यहाँ पे देखो तो 2w² में से एक कैंसिल हो गया तो 1+w² और डिवाइड में भी 1+w²। अब ये पूरे का पूरा कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए बेटा आगे नेक्स्ट स्टेप में यहाँ 1 बचेगा, यहाँ से मैं -w कॉमन ले लेता हूँ तो बचेगा 1+w² और यहाँ डिवाइड में भी 1+w का स्क्वायर। यहाँ से w कॉमन ले लेंगे तो 1+w² और डिवाइड में 1+w का स्क्वायर और यहाँ पे बचेगा 1। ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो कुल मिला के बेटा यहाँ पे क्या बच गया 1 -w, w और 1, ठीक है। अब यहाँ पे डाल देंगे w की वैल्यू, हमने इसको पुट किया था बेटा, तो ये आ गया 1 -tan α/2, यहाँ पे आ गया tan α/2 और ये आ गया 1। तो ये आ गया बेटा मेरा राइट हैंड साइड का आंसर। अगर मैं आपको लेफ्ट हैंड साइड का आंसर दिखाऊं तो वो भी सेम यही आया था, है ना। तो दोनों साइड का आंसर बराबर आ गया, तो यहाँ लिख देते हैं बेटा LHS इज इक्वल्स टू RHS। और ये मुझे इस क्वेश्चन में बताना था कि ये दोनों आपस में बराबर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, एग्जाम में बहुत बार पूछा भी जाता है। स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व करना आपको बता दिया। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो एग्जाम में पूछा जाता है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा सिलेक्ट किया है वो है आपका एक्सरसाइज 3.2 का ही क्वेश्चन नंबर 16। और इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये मुझे दे रखा है और मुझे बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर 0 है, ठीक। तो कई जगह आप देखोगे बेटा ए क्यू अलग से सॉल्व किया होगा, ए स्क्वायर अलग से किया होगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, यही क्वेश्चन लिखते हैं, डायरेक्टली उसमें वैल्यू डालते हैं और सॉल्व करते हैं, उससे आंसर भी आपका जल्दी आ जाएगा, टाइम भी थोड़ा सेव हो जाएगा। तो क्या करेंगे बेटा, ये इक्वेशन जो है इसको यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। ये इक्वेशन थी बेटा a³ -6 टाइम a का स्क्वायर प्लस 7 टाइम a, फिर आगे बेटा 2 टाइम i और यहाँ पे आ गया 0। अब इसी इक्वेशन में वैल्यू डालते जाएंगे। a³ का मतलब a को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये आ गया फर्स्ट टाइम, 3 ब्रैकेट बना लेते हैं पहले, फिर उसके साथ में सेकेंड टाइम आएगी बच्चों, ये 2 बार हो गया, ठीक है। फिर एक और बना लेते हैं, ये आ गया मेरा a³, ठीक है। उसके बाद में क्या आ गया -6 ऐसे, फिर a का स्क्वायर है तो 2 ब्रैकेट बना लेंगे, 1 2 आ गया, ठीक है। फिर आगे आ गया बेटा +7 a, इसके बदले में एक ब्रैकेट प्लस 2 और i अभी मैं ऐसे ही रखता हूँ, यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम पड़ गया मुझे, ठीक है। तो i इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसकी वैल्यू लास्ट में डाल देंगे। तो यहाँ देखो बेटा a की वैल्यू डालते जाएंगे, क्या है 1 0 2 0 2 1 और 2 0 3, ठीक है। यहाँ भी लिखूंगा बेटा 1 0 2 0 2 1 और 2 0 3। यहाँ पे फिर से लिखेंगे 1 0 2 0 2 1 और आ गया 2 0 3। फिर 6 के साथ a स्क्वायर है बेटा, 2 बार लिखना है, 1 0 2 0 2 1 और 2 0 3। फिर से आ गया 1 0 2 0 2 1 और फिर 2 0 3। फिर a की वैल्यू आ गई 1 0 2 0 2 1 और फिर आ गया 2 0 3, ठीक है। अब यहाँ देखो बेटा इसका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, ये a स्क्वायर है तो इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सीधा वही वैल्यू उठा के यहीं पे डाल दूंगा, ठीक है। तो ये अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और फिर i की वैल्यू डाल देंगे यहाँ पे, है ना। तो कितना शॉर्टकट हो गया बेटा, ऐसे इतना लंबा आंसर निकलता है इसका। अब यहाँ पे जो मल्टीप्लाई करना उसे थोड़ा ध्यान से करेंगे। 1 इंटू 1 1, ये फर्स्ट रो और ये फर्स्ट कॉलम के साथ, 0 के साथ करूंगा 0, 2 इंटू 2 4 बन गया, ठीक है। 0 को लिखने की जरूरत नहीं है।
फिर नेक्स्ट के साथ 1 इंटू 0 0 लिखेंगे नहीं, ये 0 और ये भी 0, पूरा सीधा 0 हो गया। फिर नेक्स्ट के साथ क्या आ गया 2, 0 के साथ करूंगा 0, 3 इंटू 2 6 हो गया। यहाँ पे इसको क्लोज कर लेते हैं। फिर इसकी बारी बेटा, ये 0 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी 0 के साथ, 2 1 2, तो एक ही नंबर आएगा 2। फिर बेटा ये आ गया सेकंड के साथ 0, ये आ गया 4 और ये तो 0 है, ये आ गया 4, ठीक है, नेक्स्ट तो 0 है। फिर नेक्स्ट ये 0, 2 1 2, 3 1 3, 2 प्लस 3 हो गया, ठीक है, ये हो गया 0, 2 1 2, 3 1 3। फिर नेक्स्ट रो की बारी, 2 1 2, 0 से करूंगा 0, 3 इंटू 2 6 हो गया। फिर 2 इंटू 0 0, 0 को 0 से करूंगा 0 और ये 3 इंटू 0, ये भी 0। नेक्स्ट चलूंगा बेटा 2 इंटू 2 क्या आएगा 4, ये 0 से करूंगा, 3 इंटू 3 कितना बन गया 9 बन गया मेरे पास, ठीक है। अब ये जो आगे है इसको वैसे लिखते हैं 1 0 2 0 2 1, फिर आ गया 2 0 3 माइनस 6, ठीक है। और यहाँ पे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है बेटा, सेम यही उतार देंगे। तो 1 प्लस 4 है, 0 2 प्लस 6, ठीक है, तो ये 1 प्लस 4 है, फिर उसके बाद में 0 आया था, फिर उसके बाद में बेटा 2 प्लस 6 है, 2 प्लस 6, ये आ गया मेरे पास 2 आ गया, ये 4 आ गया, ये 2 प्लस 3 आ गया, फिर आ गया 2 प्लस 6 और फिर 0 आ गया और फिर 4 प्लस 9 आ गया, ठीक है। तो कितना टाइम बच गया आपका, आप देख सकते हो बेटा। प्लस 7 को करना है मुझे अंदर मल्टीप्लाई, तो यहाँ देखो बेटा 7 1 7, 0 14, 0 14 7, 14 0 21, ठीक है। और फिर आ गया प्लस 2 टाइम आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ठीक है, और ये सारे का सारा 0 के बराबर है, ठीक है। अब आगे चलते हैं बेटा नेक्स्ट स्टेप पे। यहाँ देखिए 4 प्लस 1 5 हो गया, 0 हो गया, 6 और 2 मिलकर 8 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 8 हो गया, 0 हो गया और 13 हो गया, ठीक है। तो यहाँ देखो बेटा पहला नंबर 5 है, फिर 0, फिर 8 आया, फिर 2 आया, फिर 4 आया, फिर 5 आया, फिर 8 0 13, ये आ गया आपका ए स्क्वायर का आंसर। अब इसे एक बार ए से मल्टीप्लाई करना, वो नेक्स्ट टाइम में करेंगे 1 0 2 0 2 1 2 0 3 माइनस 6, यहाँ पे वैल्यू लिख देंगे बेटा, क्या आएगा 5 0 8 2 4 5 8 0 13 हो गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं बेटा, प्लस इसे ऐसे रखते हैं 7 0 14 0 14 7 और 14 0 21, फिर 2 से कर देते हैं अंदर मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा 2 0 0 0 2 0 0 0 2 और यहाँ पे 0 आंसर आना चाहिए इसका, ठीक है। तो 0 नहीं लिखो तो चलेगा, क्योंकि इसका आंसर मुझे 0 बताना था। लिख भी दोगे तो भी चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बेटा इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये प्रोडक्ट में कोशिश करता हूँ यहीं पे सॉल्व करने की, नहीं तो नेक्स्ट पेज में मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। तो पहले इस रो को इस कॉलम के साथ 5 1 5, ये तो 0 आ गया, 8 2 16 हो गया। फिर नेक्स्ट कॉलम के साथ 0 0, ये तो पूरा 0 है। फिर 5 2 10, ये 0, 8 3 24, ठीक है। आगे चलेंगे बेटा नेक्स्ट रो के साथ 2 इंटू 1 2, 0 5 2 10 हो गया, ये 0 4 2 8, 5 इंटू 0 0, तो ये पहले 0 आ गया, 4 2 8 हो गया और 5 इंटू 0 0 हो गया। नेक्स्ट चलेंगे बेटा 2 इंटू 2 4 हो गया, 4 1 4, 4 1 4, 5 3 15 हो गया। फिर इसकी बारी 8, ये 0 और ये आ गया 26। नेक्स्ट ये 0 हो गया, ये भी 0, ये भी 0, तो पूरा 0 बन गया। नेक्स्ट देखो बेटा 16, ये 0 हो गया और प्लस 39 हो गया, ठीक है। माइनस 6 अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 6 5 30, 0 48, ये बन गया बेटा 12 24 30 48 0 78 हो गया।
नेक्स्ट देखो बेटा प्लस, इन दोनों को मैं प्लस कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ देखो बेटा ये वाला और ये वाला कॉलम, ये वाली मैट्रिक्स और ये वाली मैट्रिक्स दोनों को ऐड कर देते हैं। तो ये देखो बेटा सीधे सीधा ऐड होगा, 7 + 2 9 हो गया, 0 फिर क्या आ गया 14, 0 + 0 0 रहेगा, 14 को 2 से ऐड करेंगे 16 हो गया, 7 + 0 7 रहा, 14 नेक्स्ट आ गया 0, 21 और 2 मिलकर 23 हो गए, और यहाँ पे तो 0 मुझे बताना है, ठीक है। अब बेटा ये ऐड करेंगे, फिर इन सबको प्लस माइनस करते हैं और देखते हैं आंसर 0 आता है या फिर नहीं आता, ठीक है। तो बच्चों ऐड करके जो आंसर आना था बेटा यहाँ लिख दिया, और बाकी जो मैट्रिसेस थी वो भी मैंने यहाँ पे लिख दी। अब इनको प्लस माइनस करते हैं और आपका फाइनल आंसर लेकर आते हैं। तो ये देखो बेटा ये माइनस हो रहे हैं, 21 - 30 होगा तो बनेगा -9 + 9 सीधे सीधा क्या बन जाएगा बेटा 0 बनेगा। ये 0 0 0 फर्क नहीं पड़ेगा, सीधा 0। 34 - 48 -14 + 14 ये भी 0, ठीक है। 12 - 12 0 और ये आगे तो था ही 0। फिर 8 - 24 -16 + 16 फिर से 0। 23 - 30 -7 + 7 फिर से 0, ठीक है। 34 - 48 -14 + 14 0 0 0 0। 55 और 78 माइनस करेंगे तो बन गया -23 और +23 ये भी 0, ठीक है। तो इसका भी फाइनल आंसर क्या आ गया 0 आ गया। और मुझे बेटा यही प्रूव करना है इस क्वेश्चन में कि ये जो इक्वेशन है इसका आंसर क्या आता है 0 आता है। और इसी तरह के क्वेश्चन अगर ये ना आए तो इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जो बच्चे बेटा मैट्रिक्स जिनकी वीक है, जिनको मैट्रिक्स में से कुछ नहीं करना है, वो मेन अगर काम करना है तो वो ये 2 क्वेश्चन जरूर कर ले। 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।